हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, ये एक हमारी कविता है जिसका नाम है ऐसा वर दो और इसके रचयिता हैं त्रिलोक सिंह ठकुरेला। आइए जानते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। तो भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। तो भगवान मीन्स भगवान, ये तो आप सभी को पता होगा, और वर यानी आशीर्वाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन में भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान हमें ऐसा वर दो, ऐसा वर यानी कि आशीर्वाद दो कि जग के सारे, मतलब कि इस दुनिया या संसार के जितने भी सद्गुण हैं, सद्गुण मतलब अच्छे गुण, हमारे अंदर भर दो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि हे भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इस संसार के सारे अच्छे गुण हमारे अंदर भर दो। हम फूलों जैसा मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। कि हम फूलों की तरह मुस्कुराएं, यानी कि जैसे कि फूल खिलते हैं ना, ठीक उसी तरह हम भी खिले और यानी कि मुस्कुराते रहें। और दूसरी लाइन में लिखा है कि सभी पर प्रेम सुगंध लुटाएं, मतलब कि जैसे फूल सभी को अपनी खुशबू देते हैं, ठीक उसी तरह हम भी फूलों की तरह सभी के लिए प्रेम यानी प्यार और अच्छी भावनाएं फैलाएं, मतलब कि हम सभी को खूब प्यार दें। ठीक है बच्चों। तो अब तीसरी लाइन में हमें क्या कह रहे हैं कि हम पर हित कर खुशी मनाएं, ऐसा भाव हृदय में भर दो, हे भगवान हमको ऐसा वर दो। तो इसमें क्या कह रहे हैं, परहित मतलब दूसरों की भलाई करना, मीन्स दूसरों की मदद करना। ठीक है, इस लाइन का मतलब हुआ कि हम दूसरों की भलाई में ही अपनी खुशियां ढूंढें, ऐसे विचार हमारे दिल में भर दो। कि भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि दूसरों की भलाई करके हम अपनी खुशियां ढूंढें, हे भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, अभी फोर्थ लाइन में हमें क्या लिखा है कि दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे। तो दीपक बने, हे भगवान हम दीपक की तरह बने जो अंधकार से लड़ता है, यानी कि हम बुराइयां और अज्ञानता से दूर रहें। ज्योतिर्मय हो ये जग हमसे, इसका मतलब है कि ये जग हमारे कामों से उज्जवल हो, मीन्स हम ऐसा काम करें कि हमारे कारण हम इस दुनिया को बेहतर बना सके। ठीक है, कभी ना हम घबराए गम से, तन मन सबल हमारे कर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। तो इसका मतलब हुआ कि हम कभी भी किसी दुख दर्द से घबराए नहीं, बल्कि उसका डट कर सामना करें। हमारा मन और तन साहसी और मजबूत बना रहे, जिस पर कोई दुख दर्द असर न करे। हे भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम कभी किसी से घबराए नहीं। आगे क्या है, सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं। तो इसका मतलब हुआ कि सच्चाई का रास्ता, सत्य मार्ग यानी कि सत्य यानी कि सच्चाई, मार्ग यानी रास्ता। तो सच्चाई के रास्ते पर चलें, आगे बढ़ते जाएं और दूसरों को भी अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है, सब मिलकर जीवन फल पाएं, ऐसा ज्ञान बुद्धि से भर दो, हे भगवान हमको ऐसा वर दो। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे अंदर इतना ज्ञान और बुद्धि भर दो कि हम सभी जीवन की सारी खुशियां पाएं, कि हे भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दो। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।